अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से एक नया पैकेज निकाला गया है, रिलीफ पैकेज निकाला गया है, जिसमें 45,000 से कम मज़दूर अफराद हैं या जो आम अफराद हैं, उन सब के लिए ये पैकेज निकाला गया है कि उनको जितनी भी कम आमदनी है 45,000 से, उनको पैसे फराहम किए जाएंगे। और साथ ही अगर बात करें तो रमज़ान के महीने में माहाना तौर पर पैसे भी फराहम किए जाएंगे और राशन कार्ड के साथ राशन मुहैया किया जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता मरीम नवाज़ जो है वो पैसे फराहम कर रही हैं गरीब तबके को, और घर घर जाकर जो है ये स्कीम जो है मुहैया की जाएगी, पैसे की जो इमदाद है वो की जाएगी। और जितनी भी मुश्किलात हैं इस टाइम मज़दूर तबके की या जो आम आवाम है, जितना भी इस टाइम मुश्किल हो रहा है इस महंगाई के दौर में जीना, उन सब के लिए जो है ये रिलीफ फराहम किया जा रहा है। यहाँ पर मज़दूर तबका भी मौजूद है, यहाँ पर आम आवाम भी मौजूद है। इन सब से बात करते हैं, ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर कुछ मज़दूर अवाम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये जो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नए इक़दामात निकाले हैं, ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? शुक्र। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपने सुना होगा वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से नया पैकेज निकाला गया है, रिलीफ पैकेज। जितने भी 45,000 से कम कमाने वाला तबका है, चाहे वो मज़दूर तबका है या उससे आम आवाम जो है, उन सबको ये पैसे फराहम किए जा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो इमदाद की जा रही है, ये उससे आपको रिलीफ मिल पाएगा? हम तो दुआ देंगे इनको। अच्छा। अगर मिल जाए, बच्चे हैं जी, हम जैसे कैसे गुजारा कर लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, हाँ। आप काम क्या करते हैं यहाँ? मैं कलर का। अच्छा, कलर का काम करते हैं। तो दिन में कितनी दिहाड़ी लग जाती है? दिन में दिहाड़ी जिससे मांगू ना 2,000, वो कह रहा मैं 1200 दूंगा। 1200 दूंगा। तो 1200 देते भी हैं या उसी चक्कर में दिहाड़ी रह जाती है? रह जाती है कई। जब से कराची से मैं आया हूँ ना, 75-76 हज़ार रुपये लोगों को खिलाए बैठा हूँ। अच्छा देते नहीं हैं हम। अच्छा, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम माहाना आपकी सैलरी की बात करें तो कितना बन जाता है आपका, कितना कमा लेते हैं? महीने में बहुत है, 15 भी नहीं बनता। 15 भी नहीं बनता? तो इतने मुश्किल दौर में, इतनी महंगाई में जी कैसे रहे हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं? वो कभी टुकड़े कूट के खा लेते हैं, या ये लंगर दे जाते हैं ना, ये आपस में खा के गुजारा। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं जी, एक बेटी एक आप बेटा। लगता है कि ये जो कह रहे हैं कि 45,000 से कम, जाहिर है अब आप कह रहे हैं कि 15,000 से कम आप कमाते, 15,000 भी पूरा नहीं कमाते, तो लगता है कि ये जो जितनी इमदाद कर रहे हैं वो आपकी जितनी भी इनकम है या आपका जितनी भी इस टाइम जो है ज़रूरत है, वो पूरे हो जाएंगे? नहीं होते जी। नहीं हो पाएंगे? अगर दे दें तो आपकी मेहरबानी घर है। आपका अपना है? घर अपना। अच्छा, ठीक है। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि ये घर घर जाकर जो है पैसे मुहैया किए जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है? मैं मांगता नहीं हूँ, शुरू से मेरी आदत, भूखा गुजारा कर लेता हूँ, सिवाय अल्लाह के तकवा रखता हूँ। चलो अगर ये दे दें, इनकी मेहरबानी, हम दुआ देंगे। क्या अपील करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील यही है कि अल्लाह इनको मतलब रहमत करे, ये दे दें तो मैं दुआ ही कर सकता हूँ। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी। सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। क्या कहना चाहेंगे कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से नए पैकेज निकाला गया, रिलीफ पैकेज सबके लिए निकाला गया, जितने भी 45,000 से कम तबका है जो कमा रहा है, चाहे वो मजदूर तबका है या आम तबका है, तो समझ रहे हैं आप कि उन लोगों को है पैसे फराहम किए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि रिलीफ मिल पाएगा आप सबको? जी मैडम जी। रिलीफ मिल पाएगा इन पैसों से? जी मैडम जी। लगता है आपको? आप कितना कमा लेते हैं वहाँ? जी मैडम जी, इधर हम मुजफ्फरगढ़ तहसील अलीपुर से हैं मैडम जी। इधर 20,000 तनख्वाह के लिए मैडम जी। 20,000 तनख्वाह? जी मैडम जी। 20,000 तनख्वाह में गुजारा कैसे करें? अल्लाह पूरी करता है मैडम जी। इतना महंगाई का दौर है। जी अल्लाह पूरी करता है मैडम जी। बीवी फौत होगी, बच्चे हैं 2 छोटे छोटे। अच्छा, जी मैडम तो जी। मतलब आप फिर वहाँ जाते हैं कमा के? नहीं मैडम जी, इधर किराए पे मकान लिया बेहड़ी चौक। अच्छा, किराया भी देते हैं 20,000? जी जी किराया मैडम। कितना देते हैं? 6,000 देते हैं मैडम जी। तो बाकी गुजारा कैसे हो रहा है? अल्लाह बच्चों की करता है। तालीम भी होगी अभी? जी मैडम जी, 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम जी। जी मैडम जी। आपको लगता है कि ये जो 45,000 के बाद जो कम तबका है जितना कमा रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं 20,000 कमा रहे हैं, तो आप जाहिर है इसके मुस्तहिक बनते हैं, अगर ये आपको पैसे दे देते हैं तो आपको लगता है इन पैसों से आपकी ज़रूरियात पूरी हो पाएंगी? मैडम जी अल्लाह पूरी करेगा मैडम जी, मेहरबानी होगी मैडम जी, मिल जाएंगे तो मेहरबानी होगी मैडम जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या वज़ीर-ए-आला पंजाब को कहना चाहेंगे कि आपको लग रहा है कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो कुछ इक़दामात कर रही हैं गरीब तबके के लिए, या कुछ नहीं? जी मैडम जी, मेहरबानी होगी मैडम जी, मिल जाएगा तो मेहरबानी होगी मैडम जी।
शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बाकी और मज़दूर तबका भी आप सब देख सकते हैं कि लाइन से सब खड़े हैं और सब आ रहे हैं कि हमने भी बात करनी है और जो है ये जो पैकेज निकाला जा रहा है और सबका ये कहना है कि ये मुस्तहिक अफराद के लिए है, तो बराए करम ये मुस्तहिक अफराद तक पहुँच भी जाना चाहिए, क्योंकि अंदरूनी तबका है वो ही सबके जो हक़ होता है वो ले लेता है और जो गरीबों का हक़ है वो हमेशा मार दिया जाता है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक। क्या कहना चाहेंगे? वज़ीर-ए-आला पंजाब ने आप सुना होगा नया पैकेज निकाला गया, रिलीफ हमारे पैकेज। के लिए तो हमें तो कोई नहीं मिल रहा पैकेज। आज तक आपको कुछ नहीं मिला? पहले कभी मिला, एक दफ़ा मिला था। अब जब ये नया पैकेज निकाला गया है तो ये अब सबको फराम किया जाएगा जितने भी 45,000 से कम कमाते जो हैं अफराद। दिहाड़ी इधर लगती है, कभी नहीं लगती। कितना कमाते हैं आप? ये 5-4 हज़ार हफ्ता कमा जाते। महाना कितना कमा लेते हैं? माना 20,000 18,000। 20-18 हज़ार तक कमाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कमा पाते। जी जी। तो हाँ जी। आप जैसे मुस्तहिक लोगों के लिए ही ये जो है स्कीम निकाली गई है, तो आप समझते हैं कि अगर ये स्कीम निकाल दी गई है और आप लोगों तक ये पैसे मुहैया कर दिए जाते हैं तो आप समझते हैं कि आपकी ज़रूरियात जो है वो बेहतर हो जाएंगी, आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो जाएंगी? क्यों नहीं, अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगी। ये हो जाएगी। हमारे तामन करेंगे तो हुकूमत घर घर जाके जो है ये सहूलत दी जाएगी, आप लोगों को पैसे मुहैया किया जाएंगे और इनफैक्ट ऐसा भी होगा कि रमज़ान के महीने में आप लोगों को राशन भी मुहैया किया जाएगा। सही हो। राशन लेने के लिए भी जाओ तो बहुत पैसे लग जाते हैं, आपके सामने हैं हालात, जितनी महंगाई है, तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत हद तक जो है वो गरीब आवाम के लिए रिलीफ दिया जा रहा है। जी जी, अल्लाह कभी लगता है करेगा। कि मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं? हाँ जी, अल्लाह करेगा। क्या है, क्यों नहीं हो? मुल्क के हालात बेहतर कैसे हो रहे हैं? हम जितनी जारी लगाते हैं उससे ज़्यादा महंगाई है, तो महंगाई जितनी मजदूरी करते हैं, जितना कमाते हैं आप, वो उतना आपको आपका सिला मिलता भी है या नहीं? कोई सिला नहीं मिलता। इन लोगों की हुकूमत नाकाम है, जितने हम कमाते हैं उससे ज़्यादा हम खा जाते हैं। ये महंगाई है, ये हमें कुछ भी दें ये तो भीख है। आप कितना कमा लेते हैं दिन का? हम तनख्वाह कितना, हम जितना कमाते हैं रोज़ उतना हम खा जाते हैं, तो हमें क्या फ़ायदा इस बात का? कमाना कितना कमा लेते कमाना कितना कमाए बेबाजी बेटा, अभी यही है कि इंसान का गुजारा हो रहा है, लेकिन इस वजह से कोई मुल्क के हालात सही हैं? नहीं हो सारा हो रहा है, ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही। कोई ख्वाहिश पूरी भी नहीं हो रही किसी की भी। बंदा दिहाड़ी लगाता है, शाम को फिर लंगर पे आ जाता है। ये कोई इधर कोई हुकूमत नहीं है। मैं पंजाब का हूँ, लाहौर में रहने वाला हूँ, ठीक है। बात यह है कि ये कोई हुकूमत सही नहीं है। बड़ा शहर छोड़ के छोटे शहर बड़ा क्यों? शहर यह है, हमारा गाँव डीजी खान में है ना, उधर इतने भी लेंदे काम कर दें, उत्थे भी काम कर दें, इतने कोई हालात नहीं कमा दे भी। तो आपको नहीं लगता कि अगर हम उधर की बात करें और यहाँ की बात करें कि कोई महंगाई की शरह में फ़र्क हो? दोनों तरफ एक ही हाल है। एक ही हाल है बेटा, एक ही हाल है। इधर कोई मसला नहीं है, कोई काम नहीं है, हम बैठे रहते हैं। वज़ीर आला पंजाब हमारी मरीम नवाज लोअर पंजाब, अपर पंजाब, हर जगह बहुत काम कर रही है। हमारी जो मरियम है ना, वो गलियां और गटर वगैरह फ्लैश वगैरह बनवा रही है, वो गरीबों को कुछ दे ना, तो इससे कुछ बनेगा ना। ये गलियां वगैरह बनने से क्या होता है? जब गरीब जो इंसान है वो भूखा सोता वो तो भूखे मर रहे हैं, रोज 50-100 मर रहे हैं। बोलने वाला हो तो कोई किसी को समझ हो, पढ़े लिखा हूँ मैं, तो बात ये बेटा अच्छा काम करें, किसी गरीब की मदद करें। गलियों सड़कों से क्या होता है? मुल्क का कर्जा। तालीम है आपकी। मेरी मैट्रिक तालीम में। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो पैकेज निकाला गया है कोई ये मिलेगा नहीं आप लोगों को? कोई किसी गरीब उसी को मिलता है जिसकी सिफारिश होती है। जिंदी सिफारिश ना बेटा उसको मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। ये वो तो कह रहे हैं कि घर घर जाके हम इमदाद कोई घर घर किसी को नहीं मिलता, ऐसे कहते हैं, बस बाद में ये सारे गवर्नमेंट वाले खा जाते हैं। क्या आप अपील करना चाहते हैं? ये अपील यही है कि बस अल्लाह आप हिदायत दे, अल्लाह करे अच्छी हुकूमत है, कोई और लोग तो हैं। आप यहाँ के शहरी हैं पाकिस्तान के, आपने आज तक मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ नहीं नहीं देखे? कोई बेहतरी नहीं, हालात देख रहे हो आप 8 दिन से कपड़े भी नहीं चेंज किए। ये हमारे मुल्क के आपका हालात है। घर अपना है, उधर है डीजी खान में, इधर हम मुल्तान में सराह पे सोते हैं, 100 रुपये किराया। कितना महाना कमा लेते हैं? महाना यही तो आपको बता रहा हूँ बेटा, 20,000 भी नहीं बनता। ये झूठ बोल रहे हैं, दिहाड़ी लगती नहीं है, एक हफ्ता वेले बैठे रहते हैं। सारा सारा दिन भी वेले जब से ये काम शुरू किया ना इन्होंने, खुदाई मुदाई ये वो उरा परा काम बंद हो गया है। कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है भाई। मुल्क का बेड़ा घर कुआ पड़ा है, अल्लाह करे ये अल्लाह ही चलाए इसको, बस और कुछ नहीं बेटा। शुक्रिया आपका। हाँ जी। नाज़रीन, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि वज़ीर आला पंजाब आए दिन नए पैकेज निकाल रही हैं, रिलीफ पैकेज निकाला है अब आजकल आपने सुना होगा, जिसमें 45,000 से कम जितना भी कमा रहे हैं मजदूर तबका या आम तबका, उनको पैसे फराम किए जाएंगे? अल्लाह करे हर मुसलमान को मिले, जो गरीब आदमी है, हमको तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला। अब ये निकाला गया है कि उम्मीद करते हैं कि आप तक ये जो मुस्तहिक अफराद हैं आप तक पहुँच पाएंगे? शायद मिल जाए, उम्मीद है अल्लाह के। समझते हैं कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं? कुछ पैसे लेते तो बेहतर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अस्पताल भी नए बन गए, सड़कें भी बन गए हैं। जो मरीज जाते थे ना लंबे सफ़र पे, रोड ख़राब होते थे, तकलीफ़ें परेशानी होती थी, अब रोड तो क्लियर बने पड़े क्या सब। काम करते हैं?
यही मजदूरी करता हूँ। क्या काम करते हैं, मतलब पेंट का या नहीं, मेहनत मिस्त्री के साथ कमाता हूँ। तो कितना कमा लेते हैं आप? 1200 दिहाड़ी देते हैं। 2 दिन, आज दूसरा दिन है, फारे की बैठा हूँ। 2 दिन से फारिग हैं? 2 दिन सारा दिन में आपको पूरे के पूरे दिन में कोई दिहाड़ी नहीं मिली? नहीं मिली। तो फिर आप घर क्या लेके जाते हैं? 5-5, 7-7 दिन पहले घर नहीं जाते हम, हमारा घर दूर है ना। तो आप लोग खाते कैसे हैं? जो घर कमाते जब हैं। कुछ जाता ही नहीं है, 2 दिनों से आपने दिहाड़ी नहीं कमाई। एक तो आपके इंसान सैलरी बेस्ड होता है तो उसको पता होता है कि महाना आपकी जो है ये सैलरी आनी है, आपको इंतजार होता है अपनी सैलरी का। हम कमाते हैं। आप ताज़ा दिन का कमा रहे हैं, ताज़े दिन में 2 दिन हो गए हैं, सारा दिन 24 घंटे जिसमें आपकी कोई दिहाड़ी नहीं लगी और आपके घर में कोई पैसा नहीं। वेल 2 दिन पहले जो कमाया था वही हमारे पास। शादीशुदा बच्चे हाँ हैं जी, आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या घर वालों को क्या देते हैं कुछ जो 400 रुपये बैंड भेजे। बाजे पे काम करके 400 भेजा है। बैंड बाजा बजा के 4 घंटे 400 भेजा है। 4 घंटे का 400? 100 रुपये घंटा, और रात को सारे बजवाया, रात 10 बजे तक। रात तक गए थे हम। तो फिर घर कुछ लेके जाते हैं खाने के लिए या भूखे सोते हैं? नहीं, कुछ हम इधर खा जाते, कुछ 400-500 घर भेजते हैं जो ताज़ा। 500 से आज के दौर में मुझे बताएं गुजारा क्या होता है? तो चने 400 के मिल जाते हैं यहाँ पे। क्या करें, मजबूरी है, गरीब आदमी। आपको लग रहा है कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं या मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है? हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो भी हुकूमत है, जो भी करे, वो पहले ना अपने जहेज पूरा करते हैं, जो भी उनके करीबी होते हैं, जो उनके जानने वाले होते हैं, उनको पहले देते हैं, मुंह मुलाजा करते हैं, फिर हम। क्या अपील करना हमने तो कुछ बाजी, हमने तो मजदूरी करके खाना है, हम कुछ भी नहीं कह सकते। अल्लाह इनको हिदायत दे, जो भी मुसलमान। आगे कहना चाहते हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, अल्लाह इनको हिदायत दे बस। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर हमने मज़दूर से बात की है, यहाँ पर मज़दूर अवाम मौजूद है। इतने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर जो मज़दूर लोग हैं 2-2 दिन तक उन लोगों की दिहाड़ी नहीं लगती और वो घर खाली हाथ जाते हैं, जबकि उनके घर में बच्चे भी हैं। और अफसोस की बात कि जहाँ हम सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं, वहाँ ये लोग खाली पेट खुद भी सोते हैं और उनके बच्चे भी सोते हैं और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। और लोगों का ये कहना है कि मरीम नवाज़ जो हैं वो मुल्क के हालात तो बेहतर कर रही हैं, वो दिखने में यहाँ तक है कि रोड बन रहे हैं, गली मोहल्ले बन रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रही कि जितनी महंगाई हुई है उसके हवाले से कुछ सोचा जाए। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद। जी तो नाजरीन, यहाँ पर कुछ मज़दूर अवाम है, इनसे बात कर लेते हैं, इनसे इनकी राय लेते हैं, देखते हैं ये क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बस सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे कि वज़ीर आला पंजाब ने अभी नया एक इक़दाम निकाला है जिसमें जो इस 45,000 से कम आमदनी वाले जो अफराद हैं या चाहे वो मज़दूर हैं, तो उनको ना एक रिलीफ पैकेज दिया जाएगा ताकि जो आप लोगों की जो मुश्किल हो रही थी, जो इमदाद है वो हो सके। तो आप समझते हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि ये घर घर जाकर जो है ना ये आपको पैसे फराम किए जाएंगे, तो आप समझते हैं कि इससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा या ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला? नहीं, ऐसा तो नहीं मिलते। वैसे कई बार आए हैं, इंटरव्यू लेके गया है, किसी ने कोई दिया नहीं है, अच्छा, समझे ना। और कई बार भी इधर भी चौक पे हम आते हैं मजदूरी करने के लिए, हमारी कोई दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती। अब तीसरा दिन है, हम दिहाड़ी भी नहीं लगा रहे। अच्छा बाबा जी, इंटरव्यू वाली बात तो साइड पे रह गई ना। ये नया वज़ीर आला पंजाब ने एक नया पैकेज निकाला है जिसमें ये सारे जो मज़दूर अवाम है, जितने भी वो लोग हैं जो 45,000 से कम कमाते हैं, उनको ये पैसे फराम किए जाएंगे। और ये मेरे ख्याल से जो रमज़ान है उसमें भी जो पैकेज वगैरह दिया जाएगा, उसमें अलग से पैसे फराम किए जाएंगे, कार्ड भी दिया जाएगा, राशन भी दिया जाएगा। तो बड़े इंतज़ामात किए जा रहे हैं रमज़ान के महीने में भी ना। तो आप ये नहीं समझते कि ये काफ़ी अच्छे इक़दाम हैं मज़दूर तबके के लिए? अच्छी बात है, ये उन्होंने ठीक किया है। तो और ये बताएंगे कैसे मिलेंगे और मजदूर को कैसे नहीं मिलेंगे, कि क्या तरीका कार है। अच्छा ये बताएं कि आप जो मजदूरी करते हैं दिन में कितना कमा लेते हैं, महाना कितना बन जाता है आपका? हाँ, कभी कभार लग जाते हैं। आज तीसरा दिन है, हम आए हैं चौक पे, कोई मजदूरी नहीं लगी। नहीं, सारा दिन गुजर जाता है तो कोई मजदूरी नहीं कोई लगती? मजदूरी नहीं लगी। तीसरा दिन है, हम आ रहे हैं। कभी सारा कभार दिन लग खड़े जाते रहते हैं हैं, कभी कभार लग जाते, कभी कभार नहीं लगती। अच्छा, महीना अगर महीने की बात करें तो मुश्किल से कितना कमा लेते हैं? हाँ, मुश्किल से यही को जाए 15 तो 18,000 हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो अब पैकेज निकाला गया, ये आप जैसे अफराद के लिए एक बेहतरीन मेरे ख्याल से इन्होंने पैकेज निकाल दिया ताकि आप लोगों की जो है वो इमदाद हो सके। बेशक इमदाद दें, उसकी मेहरबानी होगी मैडम साहब की। आपको लगता है कि ये जो पैकेज है ये सिर्फ जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुंचेगा या जो अंदरूनी तबका है वो भी खा सकता है? नहीं, ये मिल तो सकता है और तरीक़ेकार में पहुँचाएँ तो। साथ और एक खड़े हैं यहाँ पर शख्स, उनसे बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि आप तक नहीं पहुँचना, क्यों नहीं पहुँचना? वो नज़र आ रहा है ये
क्यों ऐसा, क्या आपका क्या मतलब है कि जो अंदरूनी तबका वो खा लेता है, आप तक जो है वो जो मुस्तक लोग हैं उनको पिछले वारी भी एवं होया सीगा, किसी ने भी नहीं मिलिया। हर साल मिलता है क्या? हाँ जी, ये हर साल पैकेज निकाला जाता है? हाँ जी, पिछले साल भी उन्होंने कड्या सी, वो कहाँ गया? पता नहीं नहीं पता किधर गया है, किधर नहीं, हमें तो हमारे तक तो नहीं पहुंचती कोई भी अब चीज। तक कुछ नहीं पहुंचा। अब तक नहीं पहुंचा। कभी कभी काम लगता है, कभी नहीं लगता, महीना महीना भी बैठे रहते हैं इधर। दिहाड़ी लगी नहीं, इतने खड़े हैं सुबह से। मैंने ये भी सुना होगा कि ये जो भी रमजान का महीना है इसमें राशन भी दिया जा रहा है जो गरीब आवाम है बड़ी, पर मिल रहा नहीं, ऐसा क्यों है? इतनी आप मायूसी से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सामने नजर आ रहा था। गरीब नवाज आहिस्ता आहिस्ता जो पंजाब के हालात है वो बेहतर कर रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतर कर रही हैं। मेहरबानी है, अगर हमारा गरीबों का सोचेंगे तो अल्लाह उनका भला करेगा। ये आवाम खड़ी हुई है, इनको रिलीफ मिलेगा तो ये भी उनके लिए दुआ करेंगे ना। 1500 रुपया दिहाड़ी का क्या वो नहीं मिलती भाई इतने से। कितने बजे आते हैं, कितने बजे तक खड़े रहते हैं? सुबह से 7 बजे आए थे, शाम 6 बजे तो इतने बैठे रही था अड्डे पे। 7 से रात 7 तक खड़े रहते हैं, तो दिन में कितनी दिहाड़ी कमा लेते हैं? बाहर कभी लगती है कभी नहीं लगती, जो लग जाती है तो सभी बस गरीब ठीक लोग है। हैं, महीने का किराएदार कितना हो जाता है आपका? महीने तक हो जाए। 35,000 45,000 से कम वाले आप जैसे अफराद के लिए ही ये पैकेज निकाला है। हाँ जी, पर मिलना नहीं सानू भाजी। क्या आप क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत को क्या क्या रिलीफ देना चाहिए? हुकूमत नहीं चाहिए वा भी देन जिन्ना गरीबों का हक वा। नाजरीन ये भी हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या कह रहे हैं? सलामत अली जी जी, क्या कह रहे हैं आप? यही कह रहे हैं कि गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचाया जाए। महीना महीना इधर किराए पे रहते हैं, काम ही नहीं लगता, किधर से लेकर आए। फिर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? बस अल्लाह वारिस है हमारा भी, अल्लाह दे ही देता है थोड़ा बहुत। हाँ जी, कभी लंगर आ जाता है, लंगर ले जाते हैं बच्चों के लिए, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, वो बच्चों को खिला देते हैं, गुजारा तो हो जाए, अल्लाह कर देता है। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं कि आप 35,000 25,000 सिर्फ इतना कमाते हैं माहाना, ये 45,000 से कम आप जैसे लोगों के लिए ये जो रिलीफ पैकेज है ये निकाला जा रहा है। इसी के साथ ही रमज़ान के महीने में अगर बात करें तो आप लोगों को राशन कार्ड भी मुहैया किया जाएगा, राशन भी दिया जाएगा और 10,000 माहाना भी गरीब आवाम को मिलेगा। मतलब आहिस्ता आहिस्ता इक़दामात हो रहे हैं। आप लोग इतनी मायूसी की बात ना करें, वो पहले जो भी हुआ वो हुआ। अब जो नया 2026 है आप इस पर उम्मीद रखें और पुरुम्मीद रहें कि ये जो इस साल है वो हालात बेहतर होंगे। तो खैर करे जी, इंशाल्लाह अगर वो देंगी तो उनकी मेहरबानी है, हम और तो कुछ नहीं कह सकते। दुआ ही देंगे हमारे बच्चे भी और हम भी। छोटे छोटे जो भी मसले हैं आप लोगों के और जो घर घर जाके आपके जो मसाइल होंगे उनको पूरा भी किया जाएगा। तो आप ये नहीं समझते कि काफ़ी हद तक आपके लिए ये रिलीफ बेहतरी है, बेहतरी है। अल्लाह इनको ज़िंदगी लगाए, अगर हमारा गरीबों का हक हमारे तक पहुंचाते हैं तो इनकी मेहरबानी है। ठीक है, शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? बेहतरीन है। क्या कहना चाहेंगे? आपने सुना होगा कि वज़ीर आला पंजाब ने एक नया रिलीफ पैकेज दिया जिसमें जो 45,000 से जो कम अफराद हैं जो कमाते हैं उनको पैसे फराहम किए जाएंगे, उनको रिलीफ दिया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ये अच्छे इकदाम निकाल रही हैं मरीम नवाज साहब? मरीम नवाज साहब दी अजमत को सलाम है, जो कानून कढ़े सही कढ़े गरीब की मदद की थी। हाँ जी, गरीब बहुत खाने को मजबूर हैं, वो मैं लायक देता हूँ। हाँ जी, हर सहूलत मिली है साकू। आप खुश हैं कि ये हुक्मरान अच्छा काम कर जी रहे जी जी, ऐसा मैं खुश, बहुत खुश हाँ। अल्लाह इसको और कदर शनास देवे। मैं उस दी अजमत को सलाम हैं? करता। आपको क्या लगता है कि क्या इकदाम हो रहे हैं इस टाइम पंजाब की अगर बात? पंजाब के अंदर बहुत मेरे को तो सही मालूम थे, हर मजदूर की मजदूरी लगती पई है, इमें तो बहुत गिले कर देने। लेकिन कुछ मजदूर कह रहे हैं कि हम सारे दिन खड़े रहते हैं, सारे दिन अपनी बाजा को खड़े रहा ना वजन। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि रोजी मिलती है, ये मजदूरों की अपनी नाअहलियत जिसकी वजह से ये खुद नहीं करते और ये सिर्फ ऐसे ब्लेम कर रहे हैं कि हुक्मरान कुछ कर नहीं जी हाँ जी। अच्छा, आप समझते हैं कि ये जो 2026 है ये बाकी सालों से मुख्तलिफ साल होगा अगर हम पॉजिटिव वे में देखें? ऐटोमेटा खैर होवे बेहतरीन है। क्या समझते हैं कि आप कौन सी ऐसी अशद ज़रूरत है जो इस टाइम मुल्क की जो है वो पूरी होनी चाहिए? ये सब चीज़ बेहतर ही जान देने पूरी हो वैसी सहारा आप क्या अपील करना चाहते हैं? सहारा करना पोसी। आप क्या काम करते हैं? हम मजदूरी ते घाटा वादा होवे ना, मेरी बच्चे की गुजरान ना होती है। मैं ये वे खिलौने बेच के अपने बच्चे की पूरी कितने करता। का बेच रहे हैं ये आप? ये बेच रहे हैं मैं 400 रुपए का। 400 रुपए का बेचते हैं जी। तो रोजाना की बुनियाद पर कितनी आपकी सेल हो जाती है? क्या कमा के घर? सेल हो जाती है 1800 2000। जब एक दिन का 1000 2000 बन जाता है, बच निकल जाता आता है, गुजारा हाँ, अच्छा हो जाता है। अच्छा जा हो ये तो नहीं है ना कि खाली पेट सोते हैं रात? नहीं नहीं नहीं, वो अल्लाह अल्लाह रोज़ी ना दे रहे हैं। सुनवाएगा, वो अल्लाह ना सुनवाएगा। अच्छा, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? महंगाई जो है, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ओवरऑल जो अगर हम बात करें महीने का राशन लेना बहुत मुश्किल हो मजदूरी बता दे मैंने उम्र आजमात को सलाम है, जिमें महंगाई है ना
मजदूरी का ख्याल करन सलूट है। और रमज़ान में जो है वो आवाम को पैसे भी दिए जाएंगे, जो गरीब अवाम है, महाना 10,000, और साथ ही जो है राशन भी मुहैया कोई रमजान शरीफ देवे साकू नहीं मिलिया। अब ये नई निकाली है हाँ इन्होंने जी हाँ पैकेज। जी, ओ मिल वैसी उसकी दुआ देसू। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर हमने बात की है आवाम से, और कुछ जो मज़दूर हैं वो कह रहे हैं कि हम लोगों को तो मजदूरी नहीं मिलती, तो हमें ये जो पैकेज निकाला गया ये क्या मिलेगा। लेकिन कुछ लोग जो है वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं और वो खुश हैं कि हुक्मरान जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। बस हमें यकीन है कि हुक्मरान जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये 2026 जो है अच्छा साबित हो सबके लिए, और जो जितनी महंगाई है उसकी शरह भी कम हो सके। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, मजदूर भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने सुना होगा कि वज़ीर आला पंजाब ने एक नया पैकेज निकाला है जिसमें 45,000 से कम जितने भी अफराद हैं, मजदूर अफराद हैं, उनको पैसे दिए जाएंगे, और जो भी मुश्किलात हैं आप लोगों की वो हल की जाएंगी। साथ ही रमज़ान में बात करें तो आप लोगों को राशन भी मुहैया किया जाएगा, और माहाना जो है 10,000 भी दिया जाएगा। तो समझ रहे हैं आपके वज़ीर आला पंजाब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आ रही हैं, और जितने भी शहर भर की जो मुश्किलात हैं, परेशानियाँ, वो ख़त्म हो रही हैं। नहीं जी, देखा जाए तो हमें तो अभी तक तो कुछ दिया नहीं है गया उन्होंने अभी तक। ना तो हमें कोई चीज़ दी गई है इस तरह के हवाले से कि मतलब कि 45,000 से कम तनख्वाह में, यहाँ तो 24,000 तनख्वाह है, 8,000 रुपये किराया चला जाता है, कोई 5-4 हज़ार रुपये बिल आ जाता है महीने का। ठीक है, 2 बेटियाँ मेरी माशाल्लाह। अब ज़ाहिर बात है इंसान का खर्चा, पैम्पर वगैरह हर चीज़ का होता है खर्चा, अब नहीं पूरा होता। 24-25 हज़ार रुपये में कैसे पूरा करें। और राशन की बात की जाए तो हमें तो अभी तक कोई नहीं है। इन्होंने कहा था अपने यूनियन काउंसिल के दफ्तर जाओ, वहाँ पर अपना ID कार्ड वगैरह दें आप, तो आपको ये करेंगे, आपके साथ में कुछ ID वहाँ लेके गए हैं यूनियन काउंसिल के दफ्तर में, वहाँ तो हमें कुछ भी नहीं मिला ऐसी चीज़। ये भी कहा जा रहा है कि घर घर जाकर इतना पैसे मुहैया किए जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये जो पैसे हैं वाकई घर घर जा तक पहुँचेंगे, मुस्तहिक अफराद तक जो उसका हक है वो मिलेगा, या नहीं? ये कह नहीं सकते कि वो पिछली दफ़ा भी ये किया था इन्होंने कि ऐसा सीन किया था। हमारे पास तो कोई भी नहीं आया, ना हमारे पास कभी ऐसी बात हुई है अब ना। ये नया इन्होंने इनिशिएटिव लिया है ना, तो अब आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? देखो, शायद की बात है, अगर हो जाए अच्छी बात है, अगर कर देंगे तो मेहरबानी होगी उनकी, वरना तो आपके सामने ही है, बड़ा गरीब बंदा क्या करेंगे। 800 रुपये दिहाड़ी में क्या गुजारा होता आप है। बता रहे हैं कि मुश्किल से आप 25,000 कमाते हैं आप ना महीने का। तो मुझे बताएं, आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपने घर का राशन भी लेना है, किराया भी देना है, और बच्चों की सारी पेट वगैरह भी पालना है, और 25,000 में गुजारा कैसे करते हैं आप? बस अल्लाह ताला कर रहा है गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सेठ भी ऐसा है कि वो कर देता है हमारे साथ थोड़ा। इनसे अच्छा तो हमारे सेठ ही यहाँ पड़े जो हमारे साथ अच्छा ताउन भी करते हैं, राशन भी देते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे साथ अच्छा करते रहते हैं। कहते तो 24,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हमें 25-30 कर पहुँचा देते हैं कि भाई ना तुम चलो दिल लो मुश्किलात है वो ख़त्म हो जाए। जी। इनसे तो हमारे सेठ ही अच्छे हैं ना, को कर भी देते हैं हमारे साथ, बहुत अच्छा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इनका उम्मीद बंदा क्या रखे इन पे, अब कर देंगे तो इनकी मेहरबानी है, दुआएं देंगे, हम भी देंगे, सब अच्छे देंगे। ये जैसे जो महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हर इंसान परेशान है, संभल पाएगी? जी जी, 905 रुपये का गट्टू अभी इन्होंने आटे का दिया, उसके अंदर से ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े निकल आते हैं, उसके अंदर से बूर वगैरह निकल आता है। बंदा क्या करे उसके साथ। क्या समझते हैं कि फौरी तौर पर ऐसी कोई ज़रूरत जो आप समझते हैं कि पूरी होनी चाहिए? ज़रूरत यही है पड़ी कि थोड़ा बहुत हमें रिलीफ दिया जाए, तकरीबन कम से कम हमारे पहले आटा वगैरह ये चीज़ें वगैरह सस्ती करी जाएँ, घी वगैरह या आटा, ये गरीब इंसान के लिए और क्या चाहिए, आटा और घी होता है बस। और शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं, खैरियत? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सर, एक नया पैकेज निकाला गया है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से कि जो भी 45,000 से कम अफराद हैं जो कमाते हैं 45,000 से कम, उनको जो है वो माहाना पैसे भी दिए जाएंगे, और उनको जो भी उनकी मुश्किलात हैं, उनकी जो भी इमदाद है वो की जाएगी। अगर हम स्पेशली मजदूर तबके की भी बात करेंगे, इसके अलावा भी अगर बात करें तो क्या समझते हैं कि ये अच्छा पैकेज निकाला गया है, इससे वाकई रिलीफ मिलेगा? बहुत अच्छा पंजाब का जितना भी अभी तक काम जा रहा है बहुत अच्छा जा रहा है। मरीम नवाज साहिबा जितने भी इकदाम कर रही हैं आवाम के लिए, बहुत अच्छा है उनका सब। आपको लग रहा है कि पंजाब में काम हो रहे हैं? जी जी, बहुत काफ़ी हो रहा है। पंजाब काम कर रहे हैं? जी 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 जी, काफ़ी हो रहा है काम। अभी आप देख लें सब तरीके से, महंगाई का भी मतलब कि ज़्यादा वो नहीं है अब, सिस्टम ज़्यादा जो पहले की तरह था। आप क्या कह रहे हैं, महंगाई कम हुई है? कम तो नहीं हुई, मतलब कि पहले की निस्बत देखा जाए पेट्रोल भी अब एक ही उस पर खड़ा है, ज़्यादा ना कम होता है ना बढ़ता है। टैक्सीज में भी मतलब कि है, और सफाई भी देख लें रोडों वगैरह की, और जिस तरीके से भी देख लें अच्छा काम हो रहा है माशाल्लाह पंजाब में। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करते हैं? अल्लाह खुश रखे इन्हें, ऐसे ही हमारे लिए काम करते रहेंगे।
तो हम साथ हैं इनके। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे? वज़ीर-ए-आला पंजाब ने एक नया रिलीफ पैकेज निकाला है मज़दूर तबके के लिए, या अगर 45,000 से कम जो भी कमाई करता है उसको पैसे फराम किए जाएंगे, और रमज़ान के महीने में भी महाना जो है 10,000 दिया जाएगा और साथ राशन भी दिया जाएगा, जो कि इस टाइम अगर राशन लेने जाओ तो वो बहुत अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। तो ऐसे ऐसे मरीम नवाज़ जो है वो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर आ रही हैं और जो गरीब तबका है उसको रिलीफ भी दे रही हैं। तो समझ रहे हैं आपके मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं या नहीं? नहीं आ रहे, बिल्कुल क्यों नहीं आ रहे? इतने इंतजामात तो हो रहे हैं। ये जो मरीम नवाज़ तो दे रही है सबको लेकिन पैकेज, लेकिन जो बड़े बड़े अफसरान जो है ना ये खा लेते हैं। गरीब जो आवाम होती है ना, गुर्बत होती है, उस तक नहीं पहुंचता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो अंदरूनी तबका है वो पहले ही आने से पहले ही खा जाए? आने से पहले ही खा लेते हैं, लेकिन जो गरीब आवाम होती है जिसके पास हक पहुंचना चाहिए उसके पास तो बिल्कुल नहीं पहुंचता ना। ये भी कहा जा रहा है कि जो अफसरान जो होते हैं ना ये खा लेते हैं। जो 10-10 हज़ार रुपये आप कह रही हैं पैकेज जो रमज़ान के लिए दे रहे जा रहे हैं, गरीब आवाम तक पहुंचता नहीं है। बड़े जो अफसरान जो होते हैं ना ये पहले से खा लेते हैं। लेकिन घर घर जाकर ना पैसे मुहैया किए जाएंगे, जैसे घर घर जाके बिल आ जाता है ना, तो घर घर जाके इमदाद भी की जाएगी। तो आपको लगता है कि ऐसा होगा? नहीं, मुझे मुश्किल लगता है ऐसा होगा। वो क्यों ऐसा लगता है? ये है कि बीच अगर हर किसी गरीब के घर, समझ नहीं आ रही, आप इतनी मायूसी क्यों जाहिर कर रहे हैं? मायूसी तो ज़ाहिर करनी पड़ती है ना। जो अफसरान होते हैं वो खा लेते हैं, जो गरीब जो आवाम है उसके घर में जाके घर घर जाके पहुँचते नहीं है पैसे, और गरीब आवाम लाइनों में कतारों में लगी रहती है, और बेचारे सुबह से आते हैं शाम तक रुल जाते हैं और उनको पैसे मिलते नहीं है। अफसरान जो होते हैं वो खा लेते हैं पैसे। इस वजह से कि गरीब आवाम जो अभी है ना, मेरा फ़र्ज़ यही है अभी हर किसी के घर घर में जाके है ना इमदाद मिलनी चाहिए जो मरीम नवाज़ देना चाह रही है। लेकिन ऐसा हो जाए तो बेहतर है, लेकिन जो अफसरान के मुंह में पड़ गया वो लेकिन गरीब आवाम के मुंह में नहीं पड़ेगा। ये पैकेज अब निकाला गया है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस तरफ आएंगे, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना वो अप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है अगर कह दिया गया, क्योंकि कुछ आवाम का ये कहना है कि मरीम नवाज़ जो चीज़ मुँह से निकालती हैं वो काम होता है। तो उम्मीद रखें आपके इस दफ़ा आप लोगों का 2026 है वो अच्छा साबित हो और रिलीफ का बाइस बने ये 2026, और आप लोगों की जो मुश्किलात हैं वो कम हो। उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। उम्मीद अच्छी इन हुक्मरान से है ही नहीं है, ये सिर्फ अपना पेट भरने के लिए आए हैं। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहिए? मैसेज यही है कि हम तो यही चाहते हैं कि गरीब आवाम तक मैसेज पहुंचना चाहिए। ठीक है, गरीब आवाम तक अपना हक पहुंचना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ अपने अकाउंट भरते हैं, अपना पेट भरते हैं, बाकी आवाम गरीब आवाम तक कुछ भी मैसेज नहीं पहुंचता। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इनसे भी बात करते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। शाम कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे? रिलीफ पैकेज निकाला गया वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से, जिसमें से 45,000 रुपये से कम जितने भी अफराद हैं जो कमा रहे हैं, चाहे वो मजदूर हैं या जो भी आम तबका है, उन सब लोगों को जो है वो पैसे मुहैया किए जा रहे हैं और घर घर जाके पैसे मुहैया किए जाएंगे। ये नया पैकेज निकाला गया है। तो समझ रहे हैं आपके मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं? ये जो वज़ीर-ए-आला पंजाब हर आए दिन नए प्रोग्राम निकाल रही हैं, नए पैकेज निकाल रही हैं, क्या ये वाकई ऐसा हो भी पाएगा या सिर्फ टीवी की हद तक है? कर तो रहे हैं, ठीक है। ये अपने जो खास सपोर्टर होते हैं ना, ये उनको दे रहे हैं, आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं ना। अच्छा, बात ये है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप इलेक्शन हो रहे हैं तो इस वजह से ये ऐसे कर रहे हैं? ये जब अच्छी काम शुरू करते हैं ना, स्कीमें लाते हैं, तेज़ी लाते हैं, जब इनकी हुकूमत जाने वाली होती है ना, दिन ख़त्म होने वाले होते हैं, जब ही करते हैं। बात सीधी कह है। रहे हैं कि वोट होने वाले हैं तो इससे पहले ये जो है पैकेज निकाल रहे हैं, और हमेशा से यही असूल है कि जब भी वोट होने लगते हैं तो उससे पहले ही सारी स्कीम और सारे पैकेज निकाले। जी, बच्चा बच्चा जानता है। अभी तो इलेक्शन नहीं हो रहे, टाइम है। टाइम है ना, टाइम से पहले इन्होंने वो करनी है ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले खुश किया जा रहा है? हाँ जी, यानी कि एक कारोबार शुरू करते हैं ना बंदा, उसको सीज़न शुरू होने से पहले उसको इंट्रोड्यूस कराता है ना, तो उसका देखिए मेरी बात ये सुनिए, कारोबार है इनका। कुछ ना होने से किसी तरह कुछ हो रहा है तो ये बेहतर है। तो आप मुझे ये बताएं कि गरीब को जो है वो सहूलत दी जा रही है, तो आप इसके हक में नहीं हैं? सहूलत दी जाए, हक में हूँ, लेकिन अपने सपोर्टरों को दी जाती है। बताएं, आप यहाँ के शहरी हैं पाकिस्तान में, जी जी। तो आपने अब तक पाकिस्तान के हालात बेहतर होते हुए नहीं देखे? आपको नहीं ऐसा लगा कि यहाँ के जो हुक्मरान हैं उन्होंने आपके लिए वाकई कुछ किया हो? ये सिर्फ नाम से करते हैं, ठीक है ना, काम से नहीं करते। हालात यही बनाते हैं, यही बिगाड़ते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? रिलीफ दिया जाए, ठीक है, इनको अपना किबला दुरुस्त किया जाए, आखिर एक दिन मौत है,
ठीक शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर मजदूर तबके के साथ आम आवाम भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सब हैं यहाँ पर, इनसे जानते हैं ये क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? सही है। सर, आपने सुना होगा कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से नया इक़दामात निकाले गए हैं जिसमें रिलीफ पैकेज फराहम किया जा रहा है मज़दूर तबके को और आम आवाम को, जिसमें से 45,000 से कम जिसकी जितनी भी आमदनी है उनको पैसे मुहैया किए जाएंगे और रमज़ान के महीने में राशन भी मुहैया किया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि आप जैसे मुस्तहिक अफराद हैं तो आप तक ये जो पैकेज है ये पहुँच पाएगा या नहीं? क्या पता से 2 साल तो ठीक है सुनते खड़े हैं। 2 साल से सुन रहे हैं ऐसा अभी आया था नहीं हाली तक। ये नया पैकेज निकाला गया है, तो आपको लगता है कि आप तक पहुँच पाएगा? क्या पता से वज़ीर आला पंजाब काम कर रही है? काम तो अच्छे कर रहे हैं माशाल्लाह, कहीं मिले अच्छे कर रहे हैं, शुक्र है। आप क्या काम करते हैं? दिहाड़ी करते हैं। कितना कमाते हैं दिन में? अब 20,000 रुपया कमा लेते हैं खा पी के। अच्छा, दिन में 20,000 कमाते हैं? नहीं नहीं, महीने में भी? महीने में नहीं बाब, 20,000 खा पी के महीने का बन जाता है। आपने सुना होगा वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि जिसकी जो मेहनत की कमाई है वो एटलीस्ट इंसान को मिलनी चाहिए और कम से कम भी जो मज़दूर है, आम इंसान है, उसकी 40,000 तक जो है वो इनकम होनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि 40,000 जो है वो इस टाइम बेसिक इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी महंगाई है इस महंगाई के दौर में 40,000 भी बहुत कम है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों को भी पालना है, अपने आप को भी पालना है। तो आप तक 40,000 तक नहीं पहुंच पाता और बीच में जो अंदरूनी तबका है वो खा जाता है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बीच में अंदरूनी तबका है वो हमेशा की बुनियाद पर आप लोगों के जो हक है वो मार देता है, जो आप मुस्तहिक लोग हैं उन तक उनका हक ही नहीं पहुँच पाता? ये नहीं पहुँचता, हक नहीं पहुँचता। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि घर घर जाकर जो है वो आप लोगों को इमदाद फराहम की जाएगी। देखो लगता है कि घर घर जाके उस घर में आपका घर भी होगा और आप तक भी आपका हक पहुंच ये राशन दे आने जरा रोजान देना, वो जरी मरम निवार राशन देनी है वो घर घर दे आना। अच्छा, रोज है वो पहुंचे आप तक आपके पास? हाँ, 2 फेरी पहुँचा, 2 मार रमजान चली गई। ठीक है, तो मतलब ये पैसे अगर घर घर जाके राशन दे दे बंदा, बड़ी आपको मेहरबानी। नहीं लगता कि बिल घर आ जाता है तो राशन और साथ पैसे जो हैं ये भी घर आ जाते हैं? नहीं, ये जरा डाला जाता है घर में, वो आवाज़ देता है, ठीक है। वो राशन दे के जिंदा ना हो उनको राशन दे के वापस। आप समझ रहे हैं कि मरीम नवाज काम कर रही हैं? नहीं, काम कर रही हैं, ये गल है, काम कर रही हैं। आप खुश हैं इन हुक्मरानों से? खुश हैं, बाकी एक काम ही चल बने तो सही है। ठीक है, शुक्रिया आपका। 20,000 सारा कमाता है महीने में, अल्लाह से रहमत कर देवे गरीब। शुक्रिया आपका। अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? वज़ीर आला पंजाब ने जो नया पैकेज मरियम नवाज से जी हमारी एक ही दरख्वास्त है कि मेरे रकबा फंसा हुआ बकर, वो मसला हल नहीं हो रहा, लिहाजा वो करा दे। मसला है? रकबे का मसला है। हाँ जी, रकबे का मसला है, वही मेरा हल करा दे। मैं गवर्नमेंट को दुआएं दूंगा अल्लाह ताला उन्हें और तरक्की दे। बस हमारा ये मसला, अब ये हाल हमारा हुआ ये गट्टू मेरा हाथ में है, घर खाने के लिए कुछ भी नहीं। काम क्या करते हैं आप? काम मजदूरी करते हैं। और कितना कमा लेते हैं? भैया 20,000 रुपया, 1,000 रुपया दिहाड़ी लगा, तब जाके 20 बना, कुछ खा पी जा, कुछ घर दे, फिर इसी हिसाब से काम चले जाए। पैकेज निकाला गया गरीब तबके के लिए, मजदूर अफराद के लिए? नहीं, हमारे पास कोई भी नहीं पहुँचा। कहा जा रहा है कि अब हर घर जाके ना मुहैया किए जाएंगे पैसे जो भी 45,000 से कम आमदनी वाले हैं। तो आप समझते हैं आप तक जो आपकी जो हक है वो पूरा पहुँच पाएगा? नहीं, उम्मीद तो नहीं, अभी तक तो कोई चीज़ की हक भी नहीं पहुँचा है, तो अब पहुँच जाए तो अच्छी बात है। चलो अल्लाह उन्हें तरक्की दे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं जी। तो कितना कमा के लेके जाते हैं? क्या इस महंगाई के गुजारे में गुजारा हो रहा है? नहीं जी, गुजारा बहुत औखा है। ये जो पैसे दे रहे हैं हुक्मरान, आपको लगता है कि उन पैसों में आपका गुजारा हो पाएगा? ये देंगे, कुछ आप कमाएंगे, दल मिलकर निज़ाम चली जाएगा जी। तो मतलब आप कहते हैं कि इनको चाहिए कि ये दें? हाँ, इनको चाहिए दे, अल्लाह ताला इन्हें और तरक्की दे। स्कीम निकालते हैं तो मुस्तहिक तक पहुंच जाए, अंदरूनी तबका ना खाए। हाँ, बुरी तबका हमेशा ऐसे होता है कि जो गरीब इंसान का हक है वो पहले ही मार दिया जाता है, उसके पहुंचने से मार पहले। दिया जाता है। अब मेरी अम्मी का नाम ज़मीन है, उसमें जनाब उन्हें फराड कर रखे, वो दावा चल रहा है, ना कोई फैसला हो रहा है, ना बात। हाल ये हो गया कि खुद मैं रोड पर आया खड़े हूँ, बच्चे मेरे पे परेशान हैं, अब क्या करूँ? क्या मैसेज देना चाहते हैं?
यही है मेरा जो मसला हल करा दे तो अल्लाह ताला उन्हें तरक्की दे। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिलीफ पैकेज निकाला गया हुक्मरानों की तरफ से, वज़ीर पंजाब ने नया निकाला, जिसमें 45,000 से कम आमदनी वाला तबका है उनको पैसे मुहैया किए जाएंगे। सही है जी। गरीब आवाम को भी, मजदूर तबके को भी। तो समझ रहे हैं आपके मुल्क आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहा है। वज़ीर पंजाब आए दिन नए नए स्कीम निकाल रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट निकल रहे हैं। तो समझ रहे हैं आपके जो पंजाब है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। बेहतरी की तरफ जा रहा है जी, सही है। अच्छा, मिसाल के तौर पर कैसे जा रहा है बेहतरी की तरफ, क्या यहाँ खास बात हो रही है? ये देखें ना, एक तो उन्होंने स्कीम निकाली है कि बेरोजगारों को कर्जा भी दे रहे हैं। हाँ जी, 30,000 भी मिल रहा है बैतुल माल से। हाँ जी। आपको भी अब तक कुछ मिला? हाँ जी, कुछ मिला अब तक? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बैतुल माल से मैंने 30,000 लिया। हाँ जी। तो मतलब खुश हैं आपके ये जितने भी आपकी ज़िंदगी गुजरी है उनमें से ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई अच्छा काम? किराए का है, मकान किराए का है इधर मुल्तान में। तो आपको लग रहा है कि ये हुक्मरान वाकई इस दफ़ा कुछ कर रहे हैं? इंशाल्लाह करेंगे। उम्मीद है आगे भी हाँ जी, बेहतरी की तरफ जाएंगे। आगे भी बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। ये कुछ मजदूर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मायूसी जाहिर कर रहे हैं। हाँ वो कह रहे हैं कि अब तक कुछ नहीं मिला, तो इस दफ़ा भी कोई उम्मीद नहीं है। और अगर कोई ऐसा पैकेज निकाल भी दिया जाता है तो वो सिर्फ टीवी की हद तक बात होती है, हम तक कुछ भी नहीं आता। अंदरूनी तबका जो है वो हमारा जो हक है वो खा जाता है। नहीं, डायरेक्टली अगर डायरेक्टली ऑफिस में जाए ना, सुनते हैं। क्योंकि कुछ मजदूरों का ये कहना है कि पैकेज तो निकाले जाते हैं, हम उस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं, लेकिन हम तक नहीं पहुंच पाता। अब समझ नहीं आता कि कौन सा माफिया जो बीच में बैठ के खा रहा है। ये नहीं पता। मैं तो गया हूँ, डायरेक्टली गया हूँ बैतुल माल में, डायरेक्टली की कोई सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं। 30,000 का चेक आया था मेरा। और उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर होती है? वो उधर से गया था मैं बैतुल माल में, उधर से फार्म फिल हुआ, फिर मैंने आके जमा किया, कराया बिहाड़ी चौक ऑफिस है बैतुल माल का, उधर जमा कराया। फिर जब चेक आया तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे, फिर मैंने आपको रकम फराम कर दी, चेक दे दिया, फिर वो मैंने UBL में जमा करवाया। ठीक है, शुक्रिया आपका। कुछ लोगों के ये कहना है कि यहाँ पर काम हो रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि जो नई नई स्कीम निकाली गई हैं वो बेहतरीन तो हैं, लेकिन हम तक जो है वो हमारा हक नहीं पहुँचा। तब समझ नहीं आता कि बीच में कौन सा माफिया जो खा लेता है। वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे मजदूर तबके के लिए, गरीब तबके के लिए रिलीफ पैकेज निकाला गया है? बस बर्बाद है भैया, क्या है? कैसे बर्बाद है? हाँ, ये हूँ जेडे मजदूरी की खातर आए खड़े हैं, एक दिहाड़ी लगती है या दो दिहाड़ी लग जाए तो उन्हें गुजारा नहीं थी, लोग पैसे नहीं भरे, मजदूरी नहीं। एक दो दिहाड़ी में कितना कमाते हैं? क्या कमाते हैं? बाजी 1000-1200। तो एक दिहाड़ी में 1000-1200 कमाते हैं? हाँ, 1000-1200 लग गया था, ना लगा हफ्ते दो दिहाड़ियाँ लग जाए। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम करते हैं? 2 दिन लगते हैं। मतलब रोजाना की बुनियाद पर कोई दिहाड़ी नहीं लगती ना, मतलब किस्मत से है। हाँ, किस्मत मिल गई ठीक, नहीं मिली तो फिर क्या करते हैं? भैया क्या करें? घर? हाँ भैया क्या करो, घर कोई और जरिया है खाने पीने का? जरिया का नहीं, बाजी में फिर क्या खाते पीते हैं? बस क्या करूँ, गुजारा करें पे हैं भैया, क्या करें अल्लाह की तरफ भैया, क्या करूँ। ये तो कोई लंगर शंगर मेरे लिया था, गंगी दा खा पी की दा। बच्चों के स्कूल वगैरह की फीस कैसे फीसा बालों पढ़े दे कैसे पे जले कशा मिलती नहीं सको, ना कोई राशन ना सको, कोई ही वाले बेनज़ीर वाले पैसे ना, कोई पैसे का नहीं मिलते। तो आप लोगों ने कोई फिर इसके खिलाफ अपील दी है कि क्या हम लोगों अपील को? करूँ इन जडन दे मरियम नवाज शरीफ जडन दे सबको तो कशा मिलेगा नहीं। नाजरीन, यहाँ पर हमने बात की है आम आवाम के साथ, मजदूर तबका भी मौजूद था, आम तबका भी मौजूद था, इन सब से इनकी राय ली है। कुछ लोगों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो इक़दामात कर रही हैं और मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ही जो है मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ आएंगे। सब कुछ मिल रहा है, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से जाके दरख्वास्त दी जाए और जाके बात की जाए तो सब कुछ मुहैया किया जा रहा है। लेकिन कुछ आवाम का ये कहना है, स्पेशली जो मजदूर तबका है उनका, कि इस टाइम जो रिलीफ है वो किसी तरह से नहीं मिल रहा है। ये स्कीम निकाली तो जाती हैं लेकिन हम तक नहीं पहुंच पाती। हमेशा की बुनियाद पर यही कुछ हो रहा है कि जो मजदूर है उसका हक मार दिया जाता है और जो बीच में अंदरूनी तबका है वो हमारा जो हक है वो खा लेता है। तो मरियम नवाज से ये अपील है कि इस चीज़ के ऊपर ज़रा एक्शन लिया जाए कि अवाम का कहना है कि हम इससे खुश हैं कि मरियम नवाज जो है वो इक़दामात निकाल रही हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बीच में जो पैसा है जो इनका हक है वो कौन खा रहा है, उस पर एक्शन लिया जाए ताकि जो मजदूर का हक है, वो जो मुस्तहिक का हक है, उसको उसका हक मिल जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपके प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।